प्रिय बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा के विषय में बताऊंगी। तो कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लास के बालक देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। जो वस्तुएं बच्चों हमें दिखाई देती हैं वे सब संज्ञा हैं, लेकिन हम इनको पहचान नहीं पाते हैं। क्या नहीं पहचान पाते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम यही नहीं जान पाते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है और भाववाचक संज्ञा कौन है, जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो आइए आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 1, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, जो वस्तुएं हमें आंखों से दिखाई देती हैं वह सब संज्ञा है, लेकिन हम इनको पहचान नहीं पाते हैं, किसको कौन सी संज्ञा में लेंगे, किसको कौन सी संज्ञा में लेंगे। तो पहले हम जानते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रामपुर, मेज, कुर्सी आदि। मेज, कुर्सी आदि क्या है? संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रामपुर, मेज, कुर्सी आदि। अब आया क्वेश्चन नंबर 2, क्या है? संज्ञा के भेद। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो बच्चों, संज्ञा के कितने भेद हैं? उत्तर लिखेंगे। संज्ञा के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब ये तो मैंने लिख दिए कि नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक। अब बच्चों, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानें? तो आइए हम नंबर 1 में जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष प्राणी, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा में बच्चों व्यक्ति का नाम आ जाता है, जैसे राम। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसका जातिवाचक संज्ञा है तो राम क्या है? पुल्लिंग है, तो कह देंगे लड़का है। तो लड़का क्या है? जातिवाचक। लड़का, लड़की, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगर हम इनका नाम रख देंगे तो बच्चों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अब जैसे स्थान का, हमें स्थान की जातिवाचक संज्ञा क्या है? पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर हमने पहाड़ का नाम रख दिया हिमालय तो क्या बन गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, कोई भी प्राणी है, जिसका नाम होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और जिसका नाम नहीं होता है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला पॉइंट आपका है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बच्चों क्या होती है? जिसमें किसी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु का नाम आ जाए तो वो जाति का बोध हो तो वह जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़की, नदी। नदी क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। पेड़, अब पेड़ का नाम रख, आम का पेड़ है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, भाई आम का पेड़ है। और पैसे तो पेड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आ गई। तो नदी क्या है? अगर नदी का नाम गंगा रख दिया या यमुना रख दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। वैसे क्या है? जातिवाचक। नदी जातिवाचक संज्ञा है। आगे हमारा आता है तीसरा पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक क्या है बच्चों? किसी व्यक्ति के भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हंसना। हंसना क्या है? हमारा भाव तो है। रोना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब हम आपको मेरा ये संज्ञा का चैप्टर समाप्त हुआ, और इसके विषय में हम आपको बाकी क्वेश्चन आंसर PDF के माध्यम से भेज दूंगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देती हूँ बच्चों। जय हिंद।